साथियों सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों आज 14 अप्रैल है और 14 अप्रैल की जो यह अहम तारीख है साल भर में एक बार आती है और इस 14 अप्रैल के बारे में मुझे विस्तार से बताने की ज़रूरत नहीं साथियों, क्योंकि यह तारीख हर शूद्र होगा उसे पता होगा। पूरे भारत देश में नहीं, पूरी दुनिया में आज 14 अप्रैल का दिन लोग याद रखते हैं, क्योंकि शोषित अति पिछड़ा वंचित समाज के हक अधिकार के लिए माननीय बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने परिवार के कुर्बानी देने का काम किया और हक हिस्सा दिलाने में एक अहम भूमिका साथियों शूद्रों को मिला। और मेरा टॉपिक आज उसी पे है और 14 अप्रैल के बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को ढेर सारी हार्दिक बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं और मेरे विचारों को निषाद मंथन के माध्यम से रमाकांत मल्ला जी को भी मैं ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामना उन्हें भी देना चाहता हूं कि जो मेरे विचारों को अपने चैनल के माध्यम से लोग तक पहुंचाते हैं, उनका मैं कृतज्ञ दिल से आभार मानता हूं। साथियों मेरा आज अहम मुद्दा है। आप लोग सोचते होंगे कि नेताजी आज गमछे पे क्यों है साथियों और नग्न कपड़े नहीं पहने हैं। साथियों मेरा अहम मुद्दा आता है अति पिछड़ा समाज बाबा साहब के विचारों से दूर क्यों है। ये अहम मुद्दा है साथियों। बाबा साहब जी ने हर उस व्यक्ति की लड़ाई लड़ी जिसे उसका हक और हिस्सेदारी साथियों उसको नहीं मिली। आज़ादी के 74 वर्ष साथियों बीत चुके हैं। आज़ादी के पहले मनुवादी और विषमतावादी, सामंतवादी और पूंजीवादी का साथियों छोटे अति पिछड़े दलितों पे साथियों दबदबा था, दबंगई थी। इतिहास गवाह है इसके लिए साथियों। और साथियों हम भी दलित हैं। आज तो 1992 लोकतंत्र में आने के बाद अति पिछड़ा और ओबीसी दलित यह कैटेगरी अपनाई गई ना, लेकिन उससे पहले आज़ादी के पहले साथियों सब दलित थे। जितने शूद्र थे सारे के सारे लोग दलित ही थे। तो लोकतंत्र बनने के बाद बाबा साहब की देन हुई जो अलग अलग डिवाइड किया गया। साथियों मेरा अहम मुद्दा है अति पिछड़ा समाज आज बाबा साहब के विचारों से दूर क्यों है। बिंद, निषाद, केवट, माझी, लोहार, गडरिया, पाल, भूज, चौहान ऐसे अनेक छोटी छोटी जातियां जो अति पिछड़े समाज से आती हैं साथियों, जिनका साथियों कोई भी अस्तित्व नहीं है, न इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत है, न इनकी साथियों राजनीतिक स्थिति मजबूत है। एक जमाना था साथियों भगवान बुद्ध के विचारों को और फूले जी के विचारों को बाबा साहब ने चलाया और इनके मिशन को कुछ कांसीराम जी ने आगे बढ़ाया और कांसीराम जी के विचारों को दलित मतलब चमार भाई, मैं सीधे कहता हूँ जो चमार भाई थे, उन्होंने बाबा साहब और कांसीराम जी के विचारों को माना और मानने के बाद साथियों आज वो एक अच्छे मुकाम पे, अच्छे ओहदों पे साथियों वो लोग हैं। आज दलितों पे साथियों कोई भी जुर्म होता है तो दलित भाई, चमार मेरे भाई अपने हक हिस्से अधिकार के लिए साथियों लामबंद हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने दलित बेटी को मुख्यमंत्री बनाने का भी काम किया। आज अंबेडकर जी की देन है, बाबा साहब की देन है। इनके विचार को उन्होंने चले। इनके विचार क्या थे? इनके विचार एक लाइन के विचार है जो भगवान बुद्ध ने विचार दिया। भगवान बुद्ध ने जो विचार दिया, शिक्षित बनिए, संगठित बनिए, संघर्ष करिए तेरी बात बन जाएगी, उसी विचारों को लेकर बाबा साहब चले। आज जो साथियों बुद्ध के विचारों से इस देश विश्व गुरु बन सकता है, धर्म के पाखंड के विचारों से नहीं। जिन जिन लोगों ने बुद्धिज्म को अपनाया
और देश साथियों तरक्की कर रहा है। और जिन जिन लोगों ने अंबेडकर जी के विचारों पर चलना सीखा साथियों, आज वह उनका परिवार व उनका समाज एक अच्छे लेवल और ऊंचाई पे जा रहा है। लेकिन केवट हो, निषाद हो, बिंद हो, नाई हो, लोहार हो, पाल हो, गडरिया हो, भूज हो, चौरसिया हो, यह जातीय का अस्तित्व क्या? यह एक अति पिछड़ा समाज बहुत बड़े पैमाने पर है। यह अंबेडकर जी के विचारों से काफी कोसों दूर है। यह अति पिछड़ा समाज साथियों का कोई नेतृत्व करता नहीं, इनका कोई नेता नहीं। और यह पाखंडों में, मनुवादियों के विचारों में, कर्मकांडों में यह अति पिछड़ा समाज उलझा हुआ है, मकर जाल में फंसा हुआ है। और पाखंडियों ने अति पिछड़े समाज को भरमा दिया है। अंबेडकर जी तो चमारों के मसीहा। अरे ना 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 ना, अंबेडकर जी चमारों के मसीहा नहीं है। अंबेडकर जी उस हर व्यक्ति के मसीहा है जिसे हक अधिकार नहीं मिला था, जिसे मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था, जिसे पानी पीने का अधिकार नहीं था, जिसे कपड़े ढकने का साथियों अधिकार नहीं था। आज मैं साथियों बिन कपड़े के, बिना शर्ट से साथियों मैं अपनी बात को रख रहा हूँ। यह बाबा साहब की देन थी। एक जमाना था हम लोग बिन कपड़े, तो मैं गमछा अपने ऊपर साथियों ओढ़ा हूँ, लेकिन साथियों यह गमछा भी उन्हीं की देन थी। और उन्हीं की देन थी साथियों, बाबा साहब अंबेडकर की देन थी, जो आज हम लोग साथियों यह कोट पहन के साथियों घूमने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब कोट पैंट टाइप क्यों लगाते थे? वह अपने शोषित वंचितों को यह दिखाना चाहते थे, शिक्षा में वह दम है, आप इसे ग्रहण करोगे तो आप भी सूट बूट और टाइप पहन के इन जो पूंजीपति है सामंतवादी के बीच में अपने आप को साथियों खड़ा कर सकते हो। आज मैं बड़े दुख और दर्द की बात हो रही है, मैं बिन कपड़े के साथियों अपनी बात को आप तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। इसके पीछे एक बड़ा रीजन है। रीजन क्या है कि जो बाबा साहब ने हमें कपड़े पहनने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार दिलाया, आज अति पिछड़ा हम समाज के लोग फिर विषमतावादी, मनुवादी, पाखंड के मकर जाल में फंसकर फिर से हमें वही दशा जो आज़ादी के पहले गुलामी की स्थिति हुआ करती थी, फिर से हमें हमारे शरीर पे साथियों कपड़ा उतरने की बारी आ गई है। यह गमछा मैं ओढ़ा हूं। अति पिछड़ा समाज अगर विषमता के अंदर, पाखंड के अंदर जूझता रहा, उनकी बात को मानता रहा और इसी तरह अपने अति पिछड़े समाज के मसीहा महापुरुषों को याद नहीं किया, उनके विचारों पर नहीं चलने का काम किया, आज साथियों जो मैं गमछा साथियों लिया हूं, ये भी मुझे यह लोग, मनुवादी के लोग साथियों नंगा कर देंगे। यह साथियों होने जाएगा और होगा साथियों, होगा। क्योंकि आने वाले समय में यह जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है, अति पिछड़े शोषित समाज को आपस में लड़ाइए, हिंदू मुसलमान कराइए, अति पिछड़े दलितों को तोड़ मोड़ के रखने का काम करिए। लेकिन साथियों हम में से आप लोग को फिर से अंबेडकर बनना होगा, कांशीराम बनना होगा, ज्योतिबा फूले जी बनना होगा, साहू जी महाराज बनना होगा। तब तो इन विषमतावादी, पूंजीवादी, सामंतवादियों से साथियों हम अपने समाज को बचा पाएंगे। अन्यथा आने वाले बहुत कम समय बचा है साथियों। यह हमारे शरीर से कपड़ा उतारने में इनको देरी नहीं लगेगी। ये शुरुआत हो चुका है। जो मेरे अंधभक्त अति पिछड़े समाज के लोग जय जयकारा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, आने वाले समय में साथियों उनकी भी दशा यही होने वाली है। मैं 2 मिनट में अपनी बात को खत्म करूंगा साथियों, क्योंकि लंबा वीडियो बनने पे या व्हाट्सएप में या सोशल मीडिया पे जा नहीं पाता। कुछ अभी 2022 के चुनाव में एक मोर्चा बना, भागीदारी संकल्प मोर्चा, ओम प्रकाश राजभर, बाबू सिंह कुशवाहा, तमाम इसमें बिंद हम भी थे, चौहान पटेल और तमाम लोग थे। एक अच्छी लहर थी कि जनता में विश्वास हुआ कि नहीं कुछ हो जाएगा उद्धार। लेकिन एक व्यक्ति ने, आप सब जानते हैं, उन्होंने मोर्चे को खंड खंड किया और अति पिछड़ा समाज फिर विखंडित हो चुका और अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में साथियों
उन्होंने बंटाधार कर दिया। लेकिन साथियों, हमें घबराने की जरूरत नहीं साथियों। बाबू सिंह कुशवाहा जी के नेतृत्व में भागीदारी परिवर्तन मोर्चा, हम लोग फिर अति पिछड़े समाज को लामबंद करके एक नया इतिहास रचने का काम करेंगे। और मैं सभी अति पिछड़े समाज से हाथ जोड़ के कहता हूँ, 14 अप्रैल को एक हफ्ता तक हम अति पिछड़े समाज दलित भाइयों से मिलके अति पिछड़े समाज या पिछड़े समाज को लामबंद हो के साथियों अंबेडकर जी, कांसी राम जी के विचारों को साथियों जमीन पे उतारने का काम करे। उस जयंती में आके साथियों लड्डू खा के घर पे सोने की बात नहीं है। अगर इसी तरह हम साथियों लड्डू खा के साथियों सोते रहेंगे तो आने वाले समय में हम नंगा होने से हमें कोई बचा नहीं सकता। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।